देखिए, अहीर रेजिमेंट का मुद्दा अभी भी काफी लोगों में गफलत पैदा करता है। कोई तो इसे जातिवाद बोलता है, कोई कहता है कि भाई ये अपना रोजगार मांग रहे हैं। नहीं, अहीर रेजिमेंट जो सबसे अहम चीज है वो है स्वाभिमान और नाम नमक निशान। जो कौम सदियों से देश के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए हरावल में लड़ती हुई आई और उसके न गीत गाए जाएं और न उसके लिए दो आंसू बहाए जाएं। बस एक छोटा सा एक उदाहरण दे देता हूं। सन 62 की लड़ाई के अंदर जो सबसे बड़ा स्वर्णिम अध्याय है वो रेजांगला का मोर्चा है जो वीर अहीरों ने लड़ा था। लेकिन जब अभी भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, स्वर्गीय लता मंगेशकर जी ने गीत गाया और जो कवि प्रदीप ने लिखा, उसमें लिखा कोई सिख, कोई जाट, मराठा, कोई गुरखा, कोई पंजाबी। अरे जिसने खून बहाया, जिसकी वजह से वो गाना बना, उसी का नाम नहीं। वजह सिर्फ ये थी कि कंधे पे नाम नहीं था। जब तक नाम नहीं होएगा तब तक कोई गीत नहीं गाएगा। अब आप ये बताइए, पलटने जूझती कैसे हैं? जब आखिरी अलगार होती है, जब होता है कि भाई आज आर या पार है, जिसको कहते हैं कि भाई अब हैंड टू हैंड कॉम्बैट होएगा, गुत्थम गुत्था की लड़ाई, तो उसमें पता क्या करता है? जवान और कोई नारा नहीं लगाता। वो कहता है जो उसकी वार कराई है, जो उसका रण घोष है, जैसे वीर हीरों का रण घोष है दादा कृष्ण की जय। और आप वो मंजर देखिए, जब दादा सूरजा वीर सूरजबान अपने मुट्ठी भर हीरों को जब देखा कि सब कुछ तबाह हो लिया, तो मेजर शैतान सिंह को वायरलेस पे खबर देते हैं, अब अंतिम एल्गार के लिए अपने जवानों के साथ निकल रहा हूं। और बोला दादा कृष्ण की जय, और फिर जो उन्होंने घमासान करा और सारे जूझ गए। तो सारी कहानी है कि फौज का हौसला है, वो टाइटल बढ़ाती है, नाम नमक निशान, उसका जंगी नारा बढ़ाता है। और ये सच्चाई है, इसको देखो, कोई स्वीकार करे या आप फौजी जनरलों से पूछ लो। पलटन सबसे पहले इसलिए खड़ी होती है कि कौम का नाम खराब नहीं। अरे जब हमारे लोगों ने खून बहाया तो कंधे पे नाम देने में क्या दिक्कत? कोई भाई नई रवायत तो है नहीं। इस देश में पहले से जाति, धर्म और क्षेत्र आधारित पलटने हैं, तो फिर देश की सबसे बड़ी कौम के साथ अन्याय क्यों? और मैं तो कह रहा हूं कि ये हिसाब किताब है क्या? सन 57 में देशभक्ति से ओतप्रोत होकर राव राजा तुला सिंह बहादुर, सूबेदार भोंदू सिंह के नेतृत्व में हम लोगों ने जगह जगह बगावतें करी, अपना खून बहाया और सजा के रूप में अंग्रेजों ने कहा कि भाई इनकी भर्ती आप बंद कर दो। 1857 में जो हुआ उसका हमें कोई गिला शिकवा नहीं। देश के लिए खड़े थे, देश के लिए खड़े हैं और देश के लिए खड़े रहेंगे। लेकिन जब मुल्क आजाद हुआ तो देश की फौज का दायित्व है कि वीर हीरों को उचित नाम, सम्मान, पहचान और कंधे पे टाइटल मिले। अगर देश की फौज अपनी सबसे राष्ट्रभक्त और जंगजू कौम के साथ ये न्याय नहीं कर सकती तो ये उनका दुर्भाग्य है। तो कहीं ना कहीं 1857 की क्रांति में जो विद्रोह अहीर कौम ने किया, क्या उसी की सजा आज तक मिल रही है? बिल्कुल। 1857 की क्रांति में जो हमने किया, हमारे बुजुर्गों ने किया नसीबपुर के रणखेतों में, और जो 1940 में फिर हमारी जो हैदराबाद पलटन के वीर हीरों ने सिंगापुर में जो बगावत करी देशभक्ति के तहत, उसकी सजा आज तक बरकरार है। अरे सजा की कोई मियाद तो होगी भाई, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल। 1857 से वो सजा चालू हुई और आज 2022 हुई, क्या आज भी रहेगी क्या? मैं एक चीज ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि उस समय तो हम अंग्रेजों के गुलाम थे, तो क्या आज भी ये सत्ताधारी अंग्रेजों के गुलाम है जो आज भी नहीं बना पा रहे? भाई ये काले अंग्रेज पता नहीं क्या कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि देशभक्त कौम को अगर वो आज 200 साल वाली सजा, 150 साल पहले वाले सजा भी बरकरार करे हो, इसका मतलब ये है भाई तुम तो उनसे भी बदतर हो। अरे उनमें एक तो खासियत थी, उनमें ये खासियत थी जो उनके पक्ष में खड़े हुए उन सब की रेजिमेंट बना दी और उनको सबको जमीनें जागीरें दे दी, रजवाड़े दे दिए। तो ये देश का फर्ज नहीं है कि जो कौम सब जगह सबसे पहले हरावल में लड़े देश के लिए, उस कौम को यार आज तो उसके साथ न्याय करो भाई। ये छोड़े देखो, एक से एक गाबरू छोड़े हैं। आज के दिन देश में अपने आप को जो सरकार है वो राष्ट्रवादी सरकार कहती है कि हम राष्ट्रवादी लोग हैं और देश के लिए सोचने वाले लोग हैं, काफी समय से सोचते रहे। तो क्या उन्हीं राष्ट्रवादियों को, क्योंकि उस समय तो राष्ट्रवादी यादव थे, अहीर लोग थे, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया तो राष्ट्रवादी वो हुए, तो क्या वो राष्ट्रवादी उन राष्ट्रवादियों को ये एक हक नहीं दे सकते? देखिए, इस सरकार ने एक चमत्कार करा था।
जो हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि देश को मजबूत करने के लिए धारा 370 हटा दी। ऐसा मेरे ख्याल से किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। तो जो इतना बड़ा फैसला ले सकती है राष्ट्र हित के अंदर, तो हाई रेजिमेंट तो कुछ भी नहीं है। तो हम पूरी उम्मीद करते हैं कि भाई एक न एक दिन हमारी आवाज वहां तक पहुंचेगी और ये राष्ट्रवादी सरकार देशभक्तों के सम्मान के रूप में हाई रेजिमेंट का गठन जरूर करेगी। अभी मैंने 13 कुमाऊं के ही कुछ जाबाजों से बातचीत की है, यहीं पे वो मौजूद थे जो उस समय के 1962 के आसपास के हैं, यहाँ पे जो पूर्व सैनिक थे। वो कह रहे थे कि जो दुश्मन सेना थी उन्होंने भी हमारी तारीफ। भाई इस देश के इतिहास में बिल्कुल एविडेंस के रूप में, तथ्य के और सत्य के आधार पे जब भी लड़ाई हुई है, एक अकेला रिजांगला का युद्ध है जहां चीन ने हमारे सैनिकों को के जो शव थे उनको कंबल से ढका और सम्मान के रूप में उनके सिरहाने जो है संगीने टांग दी। ऐसा पूरा इतिहास पढ़ लीजिए पिछले 1000 साल का, 2000 साल का, कभी किसी दुश्मन को उसके दुश्मन ने ऐसे जो सम्मान कभी नहीं दिया रणभूमि में। जबकि चीनियों को तो आप जानते हैं बड़े क्रूर हैं जी। और इस कौम के साथ में एक और देखिए, जब 5-10 हजार साल पहले किसी की रेजिमेंट नहीं थी तो पहली कौमी रेजिमेंट जो नारायणी सेना यादवों की महाभारत में थी जो लड़ी। और आप देखिए आज ये क्या तमाशा शुरू हो गया कि वो जो जिनकी पहली रेजिमेंट थी आज उनके कंधे पे नाम नहीं है जी। और देखिए जब भी कोई मुकाबला, आप टाइगर हिल को ले लीजिए, टाइगर हिल के अहीर में अहीर छोड़े आर पार के लिए चढ़ गए थे, बोले मरो या मारो। और फिर योगेंद्र सिंह यादव ने देखो 1 दर्जन से ज्यादा गोलियां खा के और उसको फतेह हासिल करी। आप हाजी पीर का मोर्चा, आज वो हाजी पीर फिर से पाकिस्तान में चलेगा। हाजी पीर के ऊपर जब पठान वहां डटे हुए थे ना पाकिस्तान के, तो सूबेदार राव अर्जुन सिंह थे घड़ी बोलने वाले, वो दादा कृष्ण की जय बोलकर सारे चढ़ गए। और आपको ताज्जुब होगा, हालत ऐसी होगी थी उस मोर्चे में कि सिर्फ 8 हीर ऐसे थे जो ट्रिगर दबा पाते थे, बाकी सारे खप गए थे वहां पे। अच्छा, आपने इतनी गाथाओं के बारे में बता दिया, आपने 1962 के बारे में भी बात की, हाजी पीर के बारे में भी बात की। क्या इतिहास में कहीं लिखा हुआ है, क्या बच्चों को पढ़ाया जाता है? यही तो तमाशा है, सारा रोला तो यही है कि भाई न गीतों में गाए जा रहे हैं और न गमों में रोए जा रहे हैं। आप ये देखो, आज से कई साल पहले कर्नल राम सिंह जी ने कहा था, बोलो भाई हाजी पीर भी तो हमने जीता था। मैं बोला यार हमने तो कभी सुनी नहीं, किसी ने बताया नहीं, क्योंकि दादा अर्जुन सिंह जी तो स्वर्ग सिधार गए। जब इतिहास खोदने लगे, अरे मोला ऐसी जोरावर कौन और इतनी ना इंसाफी, भाई नहीं। अब तो है प्राण छोड़ने से पहले इनको इतिहास में उचित स्थान और सम्मान दोनों दिलवा कर ही रहेंगे। हम कहाँ जा रहे हैं? क्योंकि जो जितने भी देश हैं, दूसरे देश हैं, वो अपने इतिहास को मानते हैं और हम दूसरों का लिखा हुआ इतिहास पढ़ते हैं और उसी को मानते हैं। यही तो दिक्कत है भाई, इतिहास किसका लगा? जिन्होंने दरबार में हाजिरी लगाई उनके इतिहास लिखाई दे, और जिन्होंने देश के लिए और धर्म के लिए सीना तान के दुश्मनों का विरोध किया उनको तो भाई इतिहास का उनको तो 10 फीट नीचे गाड़ दिया उनके इतिहास को। तो आप यही देख लीजिए, यह हीरोवाल हमारा आधा हिस्सा राजस्थान में, आधा हरियाणा में, थोड़ा बहुत दिल्ली में है ना, ये और किसी के साथ में है, ये हमारे साथ में है। वो तो ठीक है, हमारी कौम हड़ोर हथियार की कौम रही है, ये मरुस्थल है, ये नारनौल महेंद्रगढ़। इसमें जो पानी की कमी है ना, हमारे बाग के छोरे अपने खून से खून पानी की कमी को भरपाई करते हैं। और आज देखो तलवार का खा रहे हैं, सदियों से आज भी खा रहे हैं और आगे भी खाएंगे, और रेजिमेंट तो भाई लेके के रहेंगे। अब जो ये हुजूम यहाँ पे उमड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, इसका अगला कदम क्या है? इसका अगला कदम ये है, जन जन तक, जन जन तक, ये पूर्व हो चाहे पश्चिम हो चाहे उत्तर हो चाहे दक्षिण हो, इस लोकतंत्र में जो वोट की शक्ति है ना, वो हम दिखाएंगे जमाने को जी। और हम बताएंगे वही जो हाई रेजिमेंट की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। और अगर हाइरों के हक के लिए कोई खड़ा नहीं होता, हम उससे उसकी सरदारी छीन के नीचे जमीन पे बैठा देंगे उसको। तो क्या यहाँ से आप लोग तब तक नहीं हटने वाले हैं जब तक हाई रेजिमेंट का? बिल्कुल भाई, ये तो जो जवान छोड़े यहाँ बैठे हैं ना, वो कहते ना जिस और जवान नहीं चलती है उस और जमाना चलता है। इन्होंने प्रण ले लिया, बोले भाई दादा तने बहुत कर लिया, वक्त रेजिमेंट का जन जागरण कर लिया, ये तो यहाँ से जब उठेंगे क्या तो 4 जने हमारी लाश ले जाएंगे या हमारे कंधे पे नाम लिख जाएंगे, विजय या वीर गति। धन्यवाद।